आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, फटाक से यार, जल्दी। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 3000 लाइक। जितने टारगेट देते हैं उससे ज्यादा अचीव होते हैं। कुछ कमेंट्स को तो मैं हाईलाइट करता हूं। साथ ही साथ जो हमारा क्रिमिनोलॉजी चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और यार मेरे वीडियोस आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। मुझे इतने मेल्स आ रहे हैं आजकल, तो मैंने सोचा ये क्लियर ही कर दूं मैं। कोई एक बाहर से मेल आया था मुझे, है ना, बांग्लादेश पाकिस्तान से। मैंने कहा मुझे कहा कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मैं कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मारने वाला। आप मेरा कंटेंट आप, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अगर आपका घर चल रहा है किसी भी चीज से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे महाभारत की। ये द हिंदू में एक अच्छा आर्टिकल है, प्रोफेसर अमिताभ मट्टू ने ये लिखा है कि किस तरीके से जो दोस्ती है कर्ण और दुर्योधन के बीच में, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कितना। देखिए, अगर महाभारत एक ऐसी कथा है ना, एक ऐसी हमारे इतिहास में आती है। महाभारत हमारे इतिहास का पार्ट है। वो अगर आप अप्लाई कर दें तो कमाल हो जाएगा। धर्म के लिए आपको जीतना है, हर हाल में विजय आपको प्राप्त करनी है धर्म के लिए, और यह बहुत ज्यादा जरूरी है। दो किताब में आपको बताऊंगा। मैंने महाभारत सी आर राजगोपालाचारी की मैंने 2010 वर्ष में पढ़ी थी सबसे पहले महाभारत। और सी राजगोपालाचारी की महाभारत जरूर पढ़िए वो, क्योंकि एक तो सारी महाभारत में बहुत सारे और भी कहानियां हैं, ठीक है। कुछ कहानी ओरिजिनल में नहीं, कुछ हैं। तो सी आर राजगोपालाचारी ने पूरा कंपेयर किया। उनकी रामायण भी पढ़िए आप। और एक आशुतोष नागकर की किताब है शकुनी, है ना, वो बहुत शानदार किताब है। दोनों ये दो किताब आप पढ़िए और उसके बाद थैंक मी लेटर। तो उसके बाद हम बात करते हैं यहां पे महाभारत के कुछ किस्सों की। कितने जरूरी हैं ये किस्से हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला किस्सा आता है, सबसे जरूरी किस्सा जो है, हम देखते हैं श्री कृष्ण का, दुर्योधन का और कर्ण का, ठीक है। देखिए कर्ण कौन है? कर्ण है सूर्यपुत्र, ठीक है। कैसे ये आज की पॉलिटिक्स में रिलेवेंट है मैं आपको बताता हूं। अब इसके पीछे देखिए, महाभारत में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके पीछे एक बैक स्टोरी है। तो अब ये क्या है कि सूर्यपुत्र कर्ण जो है वो महाभारत का सबसे अहम किरदार है और सबसे ज्यादा बलशाली। आपको पता है ना कि जब पांडव जो हैं, कि आपको मैं कितने ताकतवर थे कर्ण, मैं आपको बताता हूं, एक किस्से में बताता हूं, एक कहानी में बताता हूं। पांडव जो है वो हनुमान जी के पास गए, ठीक है, कि आप जो है हमारी तरफ से लड़िए। तो हनुमान जी ने बोला देखो बेटा, अगर मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा तो फिर गेम खत्म, महाभारत शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी, जीत जाओगे, मैं नहीं कर सकता ये। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे ध्वज पे बैठूंगा। अर्जुन का जो रथ था उसके सारथी थे श्री कृष्ण, और उसके जो ध्वज थे उसमें हनुमान जी बैठे थे। तो जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ तो कर्ण जब तीर चलाते तो जो अर्जुन का रथ है वो 2-3 इंच पीछे जाता, और जब अर्जुन तीर चलाते तो कर्ण का रथ 22-23 गज पीछे जाता, बहुत पीछे जाता। तो जब भी कर्ण तीर चलाते तो श्री कृष्ण कहते वाह क्या बात है कर्ण, जबरदस्त, बड़ी तारीफ करते। और जब अर्जुन तीर चलाते तो कुछ नहीं, तो अर्जुन का मूड खराब हुआ। अर्जुन ने कहा कि क्या है, अजीब ही है आप तो सर। आप एक बात बताइए, मैं मार रहा हूं, उनका रथ 25 कदम पीछे जा रहा है, वो मार रहे, मेरा मुश्किल से 2-3 इंच पीछे जा रहा है, और आप तारीफ उसकी कर रहे हैं, फाउल है ये। तो श्री कृष्ण बोले रुको जरा, सब्र करो पार्थ, तुम्हारे ध्वज पे हनुमान बैठे हैं, आप समझ रहे हो, हनुमान धरती से भी भारी, ब्रह्मांड से भी भारी हनुमान जी बैठे हैं। तो अगर वो तुम्हारा एक क्या आधा इंच का भी 1000 भी हिला पा रहे हैं तो कितना बलशाली है, तुम ये सोचो। मैं हूं तुम्हारे रथ पे, हनुमान जी है तुम्हारे रथ पे, उसके बावजूद वो 2-3 इंच हिला पा रहे। ऐसे थे कर्ण। और डेफिनेटली मेरे भी फेवरेट कैरेक्टर। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दुर्योधन और कर्ण, अब आपको पता है कि कर्ण की कहानी क्या है। कर्ण की कहानी यह है कि जो कुंती है ना, उनको जो है वो वरदान मिला था, भगवान सूर्य से उन्होंने प्रार्थना की और उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन ये शादी से पहले हो गया। तो उसके लिए अब देखिए, शादी से पहले तो उस समय में तो बड़ा मुश्किल। तो क्या हुआ कि उन्होंने जो सूर्यपुत्र कर्ण है, ठीक है, तो उनको जो है वो नदी में बहा दिया, है ना, लेकिन है तो वो सूर्यपुत्र। अब उसके बाद फिर मां राधे को मिला तो उन्होंने पाला, है ना, राधे पुत्र कर्ण बोला जाता है ना, ठीक है, कुंती पुत्र नहीं बोला जाता है। तो अब हुआ क्या
कि भैया जब, क्योंकि देखिए थे तो ये सूर्यवंशी कर्ण, तो अब हुआ ये कि जब कर्ण गए तो कर्ण को पाला। अभी देखिए सब यहां पे भगवान है लेकिन किसी को पता नहीं, सब ह्यूमन फॉर्म है एक्सेप्ट कृष्ण। तो कर्ण जो है उनको पाला पोसा और वो टैलेंटेड तो बचपन से ही थे। अब क्योंकि वो सूत पुत्र हैं तो उनको कहीं पे शिक्षा नहीं, क्योंकि उस समय ब्राह्मण और क्षत्रियों को शिक्षा दी जाती थी। तो वो गए परशुराम के पास। अब परशुराम इससे पहले ऑलरेडी जो है वो भीष्म पितामह को सिखा चुके थे, ठीक है, उनके गुरु रह चुके थे, द्रोणाचार्य के गुरु रह चुके थे और कर्ण के गुरु भी बने भीष्म पितामह। लेकिन कर्ण ने उनसे झूठ बोल के शिक्षा ली थी कि मैं ब्राह्मण हूं, ठीक है, मतलब आप मुझे सिखा दीजिए। तो अब क्या हुआ कि सिखा दिया पूरा, फिर उसके बाद कर्ण आए, फिर वो श्राप वाप दिया जब उनको पता चला, ठीक है। अब आपको मैं बता ही देता हूं कहानी कि जब यहां पे जो भीष्म पितामह बोल रहा परशुराम, भगवान परशुराम को उनकी गोद पे सर रख के, कर्ण की गोद पे सर रख के परशुराम सो रहे थे, तो उनको कीड़ा काट गया, परशुराम को कर्ण को कीड़ा काट गया। तो बड़ा दर्द हुआ लेकिन कर्ण कुछ बोले नहीं, क्योंकि उनके गुरु का जो सर था उनके पैरों पे था, मतलब उनके घुटनों पे था, ठीक है, उनकी गोद में था। गुरु का सर, आई एम सॉरी, पैरों पे नहीं, घुटनों मतलब गोद पे था। तो जब भगवान परशुराम उठे तो उन्होंने कहा यार इतना तो मतलब इतना ज्यादा खून निकल गया, इतना बड़ा घाव हो गया, तो इतनी जो ताकत है वो एक क्षत्रिय में या ब्राह्मण में हो सकती है, तो तुम कौन हो? तो उन्होंने बताया, है ना, मतलब इतना जो वो है वो ये प्रॉब्लम है, ये कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने फिर असलियत बताई अपनी। तो फिर मतलब क्षत्रिय में हो सकती है, ब्राह्मणों में इतना नहीं, क्षत्रिय में हो सकती है। तब फिर यहां पे परशुराम ने बोला कि तुमने धोखे से शिक्षा हासिल की है, तो जब तुमको मेरी शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तभी मैं तुमको याद नहीं आऊंगा, मेरी शिक्षा तुमको याद नहीं आएगी। लेकिन हालांकि बाद में इसका पछतावा भी हुआ कि मैंने बहुत गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया, बट कोई बात नहीं, कर्ण वहां से चले गए। अब कर्ण जब, अब देखिए इधर द्रोणाचार्य, अच्छा द्रोणाचार्य की बहुत जबरदस्त कहानी है, चलो मैं वो भी बताता हूं आपको, गुरु द्रोणाचार्य की क्या कहानी है। ध्रुपद एक राजा हुए, ठीक है, ध्रुपद के एक पुत्र धृष्टद्युम्न और पुत्री द्रौपदी, ठीक है। तो अब यहां पे जो ध्रुपद थे वो राजा, पांचाल एक राज्य था तो पांचाली भी बोला जाता है ना, वहां के पांचाल के राजा। तो द्रोणाचार्य और ध्रुपद साथ में पढ़ते थे, तो बड़े अच्छे दोस्त। तो द्रोणाचार्य से ध्रुपद हमेशा ये कहते थे अगर मैं राजा बना तो आधा राज्य तुझे दे दूंगा, ये मेरा वादा है तुझसे। तो खैर ये वर्बल एग्रीमेंट था, बट था, तो बड़े खुश लगे, अरे वाह क्या बात है। तो जब बड़े हुए दोनों तो द्रोणाचार्य अलग फील्ड में चले गए और ध्रुपद तो खैर राजा थे ही, तो वो राजा हो गए पांचाल के। तो अब द्रोणाचार्य जो है वो बड़ा मुश्किल रहा उनके लिए। द्रोण उस समय द्रोण थे, आचार्य बाद में बने वो, तो बड़ा मुश्किल था उनके लिए क्योंकि वो बहुत गरीबी में जीवन जी रहे थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, सुदामा जैसी हालत थी उनकी। तो फिर उनको ये लगा कि मेरा एक दोस्त है, उसने मुझसे बोला था कि अगर तुम जीत गए तो आधा राज्य तुमको दे दूंगा। तो वो फिर गए, द्रोणाचार्य जो है वो गए ध्रुपद के पास, और बहुत पक्के दोस्त थे ध्रुपद। तो ध्रुपद से ये बोला कि याद है दोस्त, तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मुझे, अब आधा राज्य उनसे नहीं मांगा, उनसे बहुत कम ने मांगा कि मुझे गाय दे दो, थोड़ी सी जमीन दे दो। तो ध्रुपद पलट गए कि मैंने ऐसा तुमसे कुछ नहीं बोला था, ठीक है। तो द्रोण का मूड खराब। फिर उसके बाद द्रोण जो है वो आचार्य हो जाते हैं, वो पूरे कौरवों के पांडवों के कुल गुरु बना दिए कि गुरु हो तुम, चलो शिक्षा दो। तो उसके बाद उनका जो सबसे एबल लड़का था अर्जुन, मतलब एबल जो शिष्य था सबसे बेस्ट, अर्जुन को बोला जब पूरी शिक्षा पूर्ण होगी कि अर्जुन को बोला अर्जुन इधर आओ, हमला करो और आधा राज्य मुझे लाके दो। तो अर्जुन अकेले ही हरा दिए द्रुपद की पूरी सेना को, पांचाल को, और आधा राज्य कदमों पे द्रोणाचार्य को दे दिया। अब द्रुपद का मूड कह रहा है ऐसे कैसे हो सकता है, उनके ईगो पे बात रख गई। तो उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया द्रोण को बर्बाद करने के लिए। तो उसमें यज्ञ में पहले धृष्टद्युम्न निकले, ठीक है, और यही था कि यही वध करेंगे, और उसके बाद द्रौपदी निकली, ठीक है ना। तो ये पूरा हिसाब किताब था। और आखिरी में जब महाभारत हुई तो धृष्टद्युम्न ने ही द्रोणाचार्य का, मतलब उनको जो है वो स्वर्ग की प्राप्ति जो है वो करवाई थी। मतलब वध तो हम नहीं बोलेंगे, थोड़ा नेगेटिव वर्ड होगा, बट हाँ, तो उनके हाथों जो है वो स्वर्ग सिधारे थे गुरु द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न। तो ये वो बैक स्टोरी है। तो अब हुआ क्या कि जब द्रोणाचार्य ने सबको शिक्षा दे दी तो फिर एक बहुत बड़ी, कहते हैं ना कि फाइनल एग्जाम होता है, प्रदर्शनी लगाई जाती है, तो बहुत बड़ा कहते हैं कि बहुत भव्य जो है वो कार्यक्रम सेट किया गया कि यहां पे जो है वो पांडव और जो कौरव है वो सब, क्योंकि अब ये मेरे शिष्य हैं और दुनिया की सबसे महान यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, तो अब इनका एक फाइनल एग्जाम होगा। तो सबके सब शकुनी आए और यहां पे भीष्म पितामह सबके सब बड़े, धृतराष्ट्र, एवरीवन वाज देयर, कुंती। अब यहां पे जो है वो पूरा प्रदर्शनी। अच्छा, इधर कर्ण जो है वो सबसे, वो भगवान से सीधा सीख के आए हैं, भगवान परशुराम से, ठीक है। तो फिर भाई कर्ण जो है वो आए उसके बाद फिर, तो यहां पे सब अपना जो है वो प्रदर्शनी कर रहे थे, तो अर्जुन भी आ गए। अब जब अर्जुन प्रदर्शनी करने आए
ठीक है, ओके ठीक है, कोई एक्चुअली आया है बाहर, वही मैं देख रहा था। तो जब अर्जुन जो है वो प्रदर्शनी करने आए, तो अब कर्ण जो है उन्होंने चुनौती दे दी कि तुमसे महान मैं हूं, मैं तुमसे शानदार धनुर्धर हूं, तुम आ जाओ। हो सकता है थोड़ा सा आपको म्यूजिक आ जाए, एक्चुअली बाहर कुछ लोग आए हैं, ठीक है। तो अब यहां पे सीधी चुनौती मिल गई अर्जुन को। तो वहां पे क्या था कि अब कर्ण जीत रहे थे, कर्ण अर्जुन की बैंड बजा रहे थे। आप समझिए, अर्जुन जो है वो परेशान लग रहे थे काफी ज्यादा, ठीक है। हालांकि जो मुकाबला है वो टक्कर का था, बट कर्ण भारी पड़ रहे थे अर्जुन पे। तो वहां पे फिर ये युद्ध रोक दिया जाता है कि तुम सूत पुत्र हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब उसके बाद फिर तुरंत जो है जब ये बोला जाता है तो बड़ी भारी बेइज्जती होती है कर्ण की। तो कर्ण खूब लेक्चर देते हैं, क्योंकि कर्ण के पूरी जिंदगी उनके साथ ये धब्बा रहा कि तुम, और आज ये कितना रिलेवेंट है देखिए आप, ठीक है। आप बी.आर. अंबेडकर को आज का कर्ण बोल सकते हैं, है ना। तो अब यहां पे प्रॉब्लम ये हुई कि बड़ा मुश्किल रहा, तो काफी लड़े, काफी उन्होंने बहस की कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। फिर उसके बाद दुर्योधन आते, दुर्योधन बोलते दोस्त हाथ मिलाओ मुझसे, चलो ठीक है, आज से तुम अंग के राजा, अब लड़ो। तो दुर्योधन ने एकाएक अंग के राजा, अब ये जो था वो एहसान था दुर्योधन का। और कर्ण ने दुर्योधन से हाथ मिलाया, बोला कि ठीक है, मैं आखिरी वक्त तक प्राण जाए पर वचन न जाए दोस्ती निभाऊंगा। और कहते हैं ना कि दुर्योधन किसी की मौत में नहीं रोया, बट जब कर्ण स्वर्ग से धारे तब दुर्योधन फूट फूट के रोया था। इतनी जबरदस्त मित्रता थी। और कर्ण का भी भाई अपने भतीजे को मरते हुए उसने देखा, अभिमन्यु को, है ना। इनफैक्ट कर्ण नहीं, क्योंकि वो चाहते थे कि बहुत तड़पा के नहीं, एकदम सटाक से डेथ मिले। तो खुद कर्ण ने रोते रोते जो है अभिमन्यु को क्यों मारा, क्यों, क्योंकि दुर्योधन के दोस्ती से वो बंधे हुए थे। अब उसके बाद दुर्योधन की दोस्ती उन्होंने निभाई। अब यहां पे एक बहुत बड़ी सीख है भारत के लिए। क्या सीख है भाई? जैसे हमको क्या है, हमको सिचुएशन के हिसाब से चीजें बदलनी पड़ती हैं। हमारी अरब मुल्कों से दोस्ती है ना। अब हमारी अरब मुल्कों से दोस्ती है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है कि इस देश से दोस्ती नहीं करो। नहीं, दोस्ती जो है ना वो हर किसी से करनी चाहिए। आपको नहीं पता कब कौन काम आ जाए। समय पे हो सकता है कोई कर्ण बन जाए, समय पे हो सकता है कोई दुर्योधन बन जाए। और आपको इनका, अगर आपने एक बार दोस्ती कर ली तो आपको इनका साथ देना है। जब यूक्रेन का युद्ध हुआ तो यूक्रेन ने भारत से बोला कि भाई सुनो, तुम हमारा साथ दोगे। यूक्रेन ने भारत से गुहार लगी, महाभारत को याद करो। अब देखिए, थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। यहां पे दुर्योधन है रशिया और भारत है कर्ण। अब भारत अगर मान लीजिए कि धर्म के हिसाब से तो उसको यूक्रेन के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन भारत नहीं खड़ा हुआ। क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्योंकि यही यूक्रेन ने जैसे कर्ण के साथ गलत हुआ, यही यूक्रेन ने हमेशा भारत को क्रिटिसाइज किया है, चाहे वो कश्मीर मुद्दे पे हो, चाहे न्यूक्लियर जब हमने टेस्ट किया था तब। और रशिया में जैसे दुर्योधन, रशिया हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। ऐसे ही सेम अमेरिका ने हम पे बार बार प्रेशर बनाया, तो हमने नहीं छोड़ा। हमने आज भी हम रशिया के साथ हैं, आज भी हम रशिया के साथ, हम रशिया का तेल खरीद रहे हैं। और देखा देखिए पूरी दुनिया तेल खरीदने लगी है, यूरोप तेल खरीद रहा है, यूक्रेन का वॉर चला गया पीछे। यह चीज है। हमारी अरब मुल्कों से, इस्लामिक नेशन से दोस्ती है। अभी हमने पैलेस्तीन का सपोर्ट किया, तो बहुत लोगों ने बोला आपने इजराइल का क्यों नहीं सपोर्ट किया? क्योंकि भाई प्राण जाए पर वचन न जाए। हमने कर्ण की तरह ही उनसे हाथ मिलाया है ना। और हमने यही बोला है कि भाई कोई भी प्रॉब्लम है और हमारी आपसे लेन देन भी है, आप हमारी मदद करते हैं, और हमारे बहुत सारे मुस्लिम्स भी रहते, तो हम ये एफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। और साथ ही साथ इजराइल से भी हमारी दोस्ती है, ठीक है। तो महाभारत जो है ना, उसके बहुत सारे लेसन्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। कृष्ण से बड़ा पॉलिटिकल जीनियस कोई है ही नहीं। श्री कृष्ण से बड़ा, इतना बड़ा पॉलिटिकल जीनियस, डिप्लोमेटिकली चीजों को सुलझाने की कोशिश करते थे, आखिरी वक्त तक उन्होंने की। अगर कृष्ण का मुकाबला पूरे महाभारत ने किसी ने किया तो पता किसने किया है? शकुनी। दिमाग यूज करके, कृष्ण के मुकाबले शकुनी ने कृष्ण के साथ एकदम इक्वल खड़े रहे। वो कैसे किया? शकुनी की कहानी पता है क्या हुआ? शकुनी किसी का वेलविशर नहीं था, वो बर्बादी चाहता था कि सब आपस में लड़ मर जाए। शकुनी की कहानी यह है कि श्री कृष्ण, भीष्म पितामह जो है देवव्रत, उन्होंने, आपको पता है कि वो कभी शादी नहीं करेंगे, उन्होंने प्रण लिया था, है ना। क्योंकि सत्यवती को वचन था शांतनु का कि तुम्हारा ही बेटा जो है वो राजा बनेगा, ये चीज है। तो अब हुआ क्या कि
जब धृतराष्ट्र की, क्योंकि गांधार आज का जो अफगानिस्तान है उसका शहर है कांधार, वही वाला पूरा रीजन गांधार का था। तो गांधार का राजा था कौन? प्रिंस था बेसिकली शकुनी, ठीक है। और गांधार के राजा को गांधार नरेश बोला जाता था। अब उनकी जो पुत्री थी वो गांधारी थी, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि जब गांधारी से विवाह हुआ तो पता चला बाद में देवव्रत को कि वो मांगलिक है, और ये बताया नहीं गया, ये बात छुपाई गई। तो पहले मांगलिक जो है उनकी शादी, जो आज भी देखते होंगे गांवों में मांगलिक भी, की वो दोष टालने के लिए शादी पीपल से करवा दी, बकरे से करवा दी, ऐसा था। तो जब ये पता चला तो मूड खराब हुआ यहां पे। तो यहां पे भीष्म पितामह ने सबको बुलाया, ही फेल्ट चीटेड, सबको बुलाया, पूरे कुल को बुलाया और बोला कि आपने बात हमको क्यों नहीं बताई। बोला कि अरे भूल गए। भूल कैसे गए? सबको जेल में ठूस दिया, सबको जेल में ठूस दिया, और एक मुट्ठी चावल देते थे सारे कुल को। तो अब क्या है कि एक मुट्ठी चावल यानी कि हर इंसान 3-4 दाने चावल के खा रहा है, वो मर रहा है, डेली मर रहा है। फिर उसके बाद वो भूल गए और भीष्म पितामह जो है वो चले गए कहां पे? युद्ध लड़ने कहीं पे, ठीक है। अब यहां पे शकुनी है, शकुनी जो है अपने सामने जो है वो कुल को अपने मरते हुए देख रहा है ना। तो सब बाद में डिसाइड किया कि भाई ऐसे तो हम सब मर जाएंगे, तो हम एक को हमको जिंदा रखना पड़ेगा, तो वो शकुनी को जिंदा रखो क्योंकि ये राजा है, प्रिंस है। तो शकुनी को वो मुट्ठी चावल दे देते थे। आखिरी में खाली उनके राजा पिताजी, शकुनी के जो पिताजी गांधार नरेश, वो बचे। तो पिताजी ने ये बोला कि बेटा देखो अब मैं मर रहा हूं, मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी सारी शक्ति तुमको दे रहा हूं। तो बहुत जोर से लात मारी, ठीक है, जिससे शकुनी का जो पैर जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, टूटा, मतलब टूटा तो नहीं लेकिन हाँ, बोला कि तुमको याद रहेगा कि हमारे साथ क्या हुआ, याद रखना। तो अब ये जो है ना बदला, ये शकुनी जो है वो लेके, और इसीलिए अब देखो पावर से तो शकुनी कभी हरा नहीं सकता था, तो उसने दिमाग का खेल खेला और फिर उसने दुर्योधन के कान भरने शुरू किए, धृतराष्ट्र के कान भरने शुरू किए, और पूरा महाभारत जो है वो शकुनी ने करवा दिया। तो ये भी कहानी, ये भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक बहुत ही बड़ा, कि भाई देखो लोग, जो देश है वो ऐसे ही होते हैं, है ना। देश को, जैसे अमेरिका है, अमेरिका ने इसी आतंकवाद को खड़ा किया, सबसे बड़ा शकुनी दुनिया का, इसी आतंकवाद को भर भर के पूरे पाकिस्तान को बर्बाद करने वाला ये चाइना, और चाइना सबसे बड़ा, वो और बड़ा शकुनी। और बाकी दुर्योधन की तरह ये देश, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनको कोई, मालदीव सभी रिसेंटली, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये अंधे हैं कि हां ठीक है जो हो रहा है चलने दो। श्री कृष्ण, भारत बोल रहा है कि भाई समझो इस बात को, ये बर्बाद कर देंगे तुमको, नहीं मान रहे हैं। कोई युद्ध लड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम, तो ये आप देख सकते हो कि डायकोटॉमी, तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। लेकिन महाभारत को एज अ, अमिताभ मट्टू भी यही कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं कि महाभारत को एज अ, क्योंकि वो खुद भी प्रोफेसर हैं, ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, तो कहते हैं कि महाभारत को एज अ बेस स्टैब्लिश, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अगर महाभारत का रेफरेंस देके पढ़ाएं तो कमाल हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे, मैं महाभारत का अगर आप चाहेंगे तो मैं बहुत सारे कैरेक्टर्स पे महाभारत की कहानी आपको बताऊंगा, वैसे भी मैंने बताई है, ठीक है, बहुत सारी। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जो क्रिमिनोलॉजी, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एम है 3000 लाइक का। थैंक यू सो मच।